Hello, my lovely children. How are you? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 10 in your book's Moments, and the title of the chapter is The Beggar. This is a Russian story and it is written by a Russian playwright and story writer quite famous, that is Anton Chekhov. So let us start this lovely story, The Beggar, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Education Department, हरियाणा। बच्चों, द बैगर, सबसे पहले बैगर का ध्यान करें, स्पेलिंग को ध्यान करें, BEGGAR। अधिकतर बच्चे बैगर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं और वो BEGGER कर देते हैं, तो आज इसको अच्छे से लर्न कर लें। BEGGAR, बैगर, एंड बैगर मीन्स भिखारी। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइटर एंटन चेखव, रशियन प्ले राइट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनकी कहानियां बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। आप ज़रूर गूगल पर इनको सर्च करें और इनकी और भी बहुत ही खूबसूरत सी कहानियां ज़रूर पढ़ें। ये कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में बच्चों 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, तो चलिए पहले कैरेक्टर से ही मिल लेते हैं हमारी कहानी के। देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है हमारा मेन कैरेक्टर द बैगर, यानी कि यही है हमारा भिखारी। बच्चों, इस कहानी के अंदर चूंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रशियन स्टोरी है, तो जो नेम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो आप उनको प्रोनाउंसिएशन ठीक से करें। तो पहला है बच्चों बैगर का नाम लशकॉफ। तो लशकॉफ बैगर हैं, हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। इन्हीं के चारों ओर हमारी कहानी घूम रही है। ये भीख मांगते हैं, भीख मांग के गुजारा करते हैं, और बच्चों ये ड्रंकर्ड भी हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। दूसरे हैं बच्चों कैरेक्टर, एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, जिनका नाम है सर्गी। एडवोकेट सर्गी, जो कोशिश करते हैं कि इस भिखारी को सही रास्ते पर लेके आना चाहिए कि ये भीख ना मांगे, काम करके खाए कमाए। और बच्चों थर्ड कैरेक्टर है जो बहुत ही छोटा है इस स्टोरी के अंदर, ओल्गा, सर्गीज कुक। जो एडवोकेट सर्गी अभी अभी मैंने आपको जिनसे मिलाया था, उनकी कुक है, खाना बनाने वाली हैं, और इनका नाम है ओल्गा। तो वी हैव 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, द बैगर लशकॉफ, एडवोकेट सर्गी एंड सर्गीज कुक ओल्गा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। What induced the beggar Lashkov to change his ways? Let's read and find out. What induced? Induced means inspired. किस चीज़ ने उस बैगर लशकोव को इंस्पायर किया कि वो अपनी आदतें बदल ले? जिस रास्ते पर वो चल रहा है, यानी कि जो भीख मांगने के रास्ते पर वो चल रहा है, वो उससे सुधर जाए और खुद कमाई करके खाए, अपना जीवन यापन करे। तो ऐसा क्या हुआ कहानी के अंदर कि एक भिखारी बिल्कुल ही चेंज हो गया। शुरू करते हैं बच्चों स्टोरी। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। आई हैवन 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। काइंड सर, सर दया करें, दयालु बने। हैव पिटी, मुझ पर मर्सी दिखाएं, पिटी दिखाएं, दया दिखाएं। आपकी अटेंशन एक पुअर, गरीब आदमी की ओर करें, एक हंगरी, भूखे आदमी की ओर करें। 3 दिन से आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैव नॉट 5 kopecks। बच्चों kopecks होते हैं रशियन कॉइन, रशिया की करेंसी आप कह सकते हैं, रशिया का सिक्का। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसा होता है। 5 kopecks भी नहीं है मेरे पास, ताकि मैं लॉजिंग मीन्स पुटिंग अप एट अ प्लेस, रहने का स्थान, कि मैं रहने के स्थान का जुगाड़ कर सकूं। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, और ये चीज़ मैं कसम खाकर कहता हूँ भगवान की कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है। प्लीज़ दया करें इस पुअर हंग्री मैन के ऊपर। फॉर 8 years आई वॉज अ स्कूल teacher, village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. बच्चों आगे वो कहता है भिखारी, 8 साल से मैं एक विलेज, गांव में स्कूल टीचर था, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर था, और फिर मैंने अपना वो स्थान, अपनी वो जॉब खो दी बिकॉज ऑफ इंट्रीग्स। ट्रिक्स चली गई मेरे ऊपर, चालें चली गई, चालबाजी खेली गई, और मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। आई फेल अ विक्टिम ऑफ क्लैमनी। बच्चों क्लैमनी क्या होता है? मेकिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स। मेरे बारे में झूठी झूठी अफवाहें उड़ाई गई, झूठी झूठी बातें फैलाई गई, और मैं उनका विक्टिम बन गया, शिकार बन गया, मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। 1 साल हो गया, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत भूखा हूँ। प्लीज़ सर, हैव पिटी,
प्लीज सर बी काइंड। तो इस तरह से एक बैगर की बच्चों आवाज़ आती है और वो इस तरह से अपनी कहानी सुनाता है कि मैं एक स्कूल में, विलेज स्कूल में टीचर था और मेरे खिलाफ इंट्रीग की गई, क्लैमनी की गई और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो मुझ पर दया करें, मैं भूखा भी हूँ, गरीब भी हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, गिव मी सम मनी। इस तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों, 5 कोपेक्स ये होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये है वो बैगर लश्कोफ। स्टोरी में नाम काफ़ी लेट आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो लश्कोफ ये बैगर है बच्चों जो ये सारी बातें कह रहा है। द एडवोकेट सरगी, बच्चों दूसरा करेक्टर हमारा आ गया है सरगी जो कि एक वकील है। लुक्ड एट द रेड fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before। तो बच्चों जो एडवोकेट था सरगी, उसने देखा उस भिखारी की ओर। कैसा दिख रहा था भिखारी? रैग्ड, उसने फटे हुए टोन कपड़े पहन रखे थे। फॉन कलर्ड ओवरकोट, एक ओवरकोट, ओवरकोट क्या होता है? घुटनों तक होता है ना लंबे लंबे कोट, उनको बोलते हैं बच्चों ओवरकोट। तो उन्होंने फॉन कलर का, फॉन क्या होता है? वैसे तो फॉन होता है यंग वन ऑफ अ डियर, एक हिरन का बच्चा, उसका कलर है यहाँ पर लिया गया बच्चों, यानी कि ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का ओवरकोट पहन रखा था। सप्लिएंट ने, निवेदक ने, जो आवेदन कर रहा था, जो भीख मांग रहा था, उसने। एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसकी आंखें बच्चों काफ़ी डल थी, उनमें कोई चमक नहीं थी, शराबी आंखें, दिख रहा था उसकी आंखों से ही कि वो एक ड्रंकर्ड है, शराबी है। एट रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, उसके दोनों गालों पर लाल रंग के स्पॉट्स थे, चिन्ह थे। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और सर्की को उसे देखते ही ऐसा लगा कि इस आदमी को तो उसने पहले भी कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask, but I'm obliged to by circumstances. अब बच्चों वो बैगर, मेंडिकेंट, देखो एक और वर्ड हुआ है, यूज हुआ है बच्चों बैगर के लिए। आप जरूर अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करें और इस वर्ड को भी याद करें, मेंडिकेंट, MENDICANT। तो मेंडिकेंट यानी कि जो भिखारी था, वो कहता है कि मुझे एक पोजीशन का, एक जॉब का ऑफर मिला है, और वो कहाँ से मिला है? प्रोविंस मतलब स्टेट ऑफ कलुगा, ये एक जगह है बच्चों रशिया की, वहाँ से इनको जॉब का ऑफर मिला है, लेकिन उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो वहाँ पर जा सके, इसीलिए वो सप्लिएंट बन गए हैं, निवेदक बन गए हैं, भीख मांग रहे हैं कि प्लीज़ सर हेल्प मी काइंडली, मेरी मदद करें। मैं अशेम्ड हूँ, मुझे शर्म आ रही है भीख मांगते हुए, बट मैं क्या करूँ? आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस, मैं भिखारी जन्म से नहीं बना, सर्कमस्टांसेस ने, सिचुएशन ने, परिस्थितियों ने मुझे भिखारी बना दिया। ऐसा उस बैगर ने, उस मेंडिकेंट ने, लश्कोफ ने कहा। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something। बच्चों अब सर्गी की जो आंखें थी ना एडवोकेट की, उस आदमी के ओवरशूज पर पड़ी। ओवरशूज क्या होते हैं? थोड़े ऑब्वियसली शूज सिंपल से, ओवरशूज थोड़े बड़े वाले जूते, बूट्स भी कहते हैं जिनको, उन पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा कि एक तो जूता हाई था, ऊंचा था, और एक लो, एक नीचा था, और उसको कुछ अचानक से रिमेंबर, याद आ गया कुछ। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब बच्चों सर्गी को तो सब कुछ याद आ गया। वो वास्तव में डे बिफोर येस्टरडे उसे मिला था। डे बिफोर येस्टरडे मीन्स पिछला परसों। वो कहता है डे बिफोर येस्टरडे में हम सोडोविया स्ट्रीट में मिले थे, लेकिन तब तो तुम मुझसे भीख मांग रहे थे और तुमने बताया था कि तुम एक विद्यार्थी हो जिसे एक्सपेल कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। स्कूल टीचर वाली बात तो तुमने नहीं कही, क्या तुम्हें याद है? अब बच्चों वो लश्कोफ झूठा था, वो भिखारी झूठा था, वो कभी कुछ बन जाता, कभी कुछ बन जाता भीख मांगने के लिए, और सर्गी ने उसे पकड़ लिया। अब उसका झूठ पकड़ा गया है, देखते हैं आगे क्या करता है। नो दैट कांट बी सो, मम्बल द बैगर, मम्बल मीन विस्पर्ड, बुड़बुड़ाया वो भिखारी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेकन अबैक, वो शॉक हो गया बच्चों, उसका झूठ पकड़ा गया था। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, मैं एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, और अगर तुम्हें चाहिए मैं अपने कागज भी दिखा सकता हूँ नौकरी के। Have done with lying. You call yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the wrecked creature with an expression of disgust. तो बच्चों
झूठ बोलना बंद करो, सर्गी ने गुस्से में कहा। तुम उस दिन अपने आप को स्टूडेंट बता रहे थे और तुमने कारण भी बताया था कि तो तुम्हें क्यों निष्कासित किया गया था, क्यों एक्सपेल किया गया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? अब जो सर्गी है, फ्लश्ड मीन्स टर्न रेड, उसे गुस्सा आ गया। टर्न फ्रॉम द रेड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, और वो घूर घूर कर उस फटे पुराने कपड़े पहने हुए प्राणी को डिस्गस्ट के साथ, हेट्रेड के साथ, घृणा के साथ घूर रहा था। बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि लश्कोव का झूठ पकड़ लिया था एडवोकेट सर्गी ने। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, गुस्से में चिल्लाया वो। डिसऑनेस्टी है ये, ईमानदारी से उल्टा। बच्चों ऑनेस्टी मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। तुम तो बेईमानी कर रहे हो। दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग, तुम तो चीटिंग कर रहे हो। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं पुलिस को बुला लूंगा, धिक्कार है तुम पे, सर्गी ने कहा। सर, ही सेड, लाइंग हिज हेड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। अब बच्चों लाइंग हिज हेड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए उसने कहा, बैगर ने, लश्कोव ने, सर फैक्ट ये है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं एक विद्यार्थी हूँ ना ही कोई स्कूल का टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये तो मेरी मन घड़ंत कहानी थी, फिक्शन था। फॉर्मली I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. Russian choir, choir क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ सिंगर, समूह गान में रशिया के जो ग्रुप बने हुए थे गाने वालों के, उनके साथ मैं गाया करता था और मुझे सेंट अवे, निकाल दिया, बिकॉज ऑफ माई ड्रंकनेस, मैं एक शराब ज़्यादा पीता था, मैं शराबी हूँ, इसलिए मुझे वहाँ से मेरी शराब पीने की हैबिट की वजह से निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या करूँ? I can't get along with lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? लेकिन मैं क्या करूँ? मैं झूठ बोलकर ही अपना काम चलाता हूँ, खाना खाने के लिए पैसे जुटा पाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी को सच बताया, ट्रूथ बताया, तो मेरी वो मदद कभी भी नहीं करेंगे। मैं क्या करूँ? What can I do? ये देखिए बच्चों रशियन क्वायर ये होता है जहाँ पर खूब सारे लोग मिलकर समूह गान गाते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स आप कह सकते हैं इसको। What can you do? क्या कर सकते हो तुम? You ask what you can do? Cried सर्गी। बच्चों सर्गी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम पूछो तुम क्या कर सकते हो? Coming close to him, उसके पास जाते हुए सर्गी ने बोला, work, काम करो, काम, that's what you can do, you must work, काम करना चाहिए तुम्हें, काम, work, yes, I know that myself, but where can I find work? काम, हाँ मुझे भी ये पता है, लेकिन मुझे काम कहाँ मिलेगा? How would you like to chop wood for me? अब बच्चों सर्गी सजेस्ट करता है, क्यों नहीं तुम मेरे लिए वुड चॉप करते। वुड क्या होती है बच्चों? लकड़ी, चॉप मतलब काटना, कट वुड, ठीक है, चॉप वुड मीन्स कट वुड। अब ये चॉप वर्ड बच्चों बार बार आएगा, चॉपिंग ही वर्ड यूज करते हैं लकड़ी के लिए। आपने वो पोएम पढ़ी है ना, उनके लिंगर ट्रीज में भी था ना चॉपिंग, तो वही वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है बच्चों, कट वुड। बच्चों एक बात आप ध्यान रखें, रशिया जो है बहुत ही ठंडा देश है, वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। मैं आपको सीन भी दिखाऊंगी रशिया का। तो वहाँ पर लोग उस समय लकड़ियाँ काट कर उनको जलाया करते हैं घर पे, ताकि उनका घर का वातावरण गर्म रहे। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर काम होता है चॉपिंग वुड का। अब एक मैं सिक्का भी दिखाऊंगी बच्चों आपको अभी, रूप उसका रशिया का, उसमें भी देखना आप चॉप वुड ही दिखाया गया है, सिक्के के अंदर भी दृश्य। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। मैं मना नहीं करूंगा, लश्कोव ने कहा, सर आपका ये चॉप वुड वाला काम करने के लिए, लेकिन आजकल जो स्किल्ड कुशल वुड कटर्स हैं, जिनका काम ही है लकड़ी काटना, वो भी बेचारे खाली बैठे हैं, उनके पास भी खाने को रोटी नहीं है, ऐसा लश्कोव ने कहा। ये देखिए बच्चों, ये होता है चॉपिंग वुड। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? क्या तुम मेरे घर आओगे और मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? यस सर आई विल, जरूर सर मैं करूंगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, चलो ठीक है देखते हैं। सर्गी हेस्टन अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। अब सर्गी बच्चों हेस्टन मीन्स मूव्ड अहेड हेस्टिली, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी आगे चलने लगा, अपने हाथ को रब कर रहा था, एक दूसरे से रगड़ रहा था। उसने अपने कुक को बुलाया किचन में से। थर्ड कैरेक्टर बच्चों आ रहा है हमारा, ही ओल्गा, ही सेड, ओल्गा नाम है, आप नाम याद रखेंगे, सर्गी एडवोकेट, लश्कोव बैगर, ओल्गा कुक। तो ओल्गा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। अपने वुड शेड में, जहां पर लकड़ियां काटने का हमने शेड बना रखा है, वहां इसे ले जाओ। ये जेंटलमैन वुड को चॉप करने के लिए आए हैं, वुड को काटने के लिए आए हैं। ये देखिए बच्चों ओल्गा, और ये काम वो अब उनसे करवाने वाली है। द
स्केयर क्रो को डराने वाला, स्केयर मीन्स डराना। बच्चों खेतों के अंदर आपने आमतौर पर देखे होंगे कुछ बना दिए जाते हैं मॉडल से भयानक से, मैं आपको दिखाऊंगी भी पिक्चरों में दिखाई देती हूँ आपको। ये होते हैं स्केयर क्रो जो खेतों में लगा दिए जाते हैं ताकि पक्षी खेतों की फसल को बर्बाद ना करें। तो स्केयर क्रो जैसा लग रहा था हमारा बैगर। ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर, श्रग मीन्स उचकाए, पुल्ड बैक उसने अपने शोल्डर्स कंधे उचकाए, एज इफ इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मीन्स कंफ्यूजन, काफी पजल था वो, काफी कंफ्यूज था। एंड वेंट इरिज्यूटली आफ्टर द कुक, इरिज्यूटली मीन्स कि बिना मन के, अनडिसाइडेडली बिना मन के चला गया पीछे कुक के, क्योंकि उसका काम करने का कोई भी मन नहीं था। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट होती है बच्चों वॉक, उसके चलने के तरीके से ये क्लियर था, ऑब्वियस था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, उसका मन बिल्कुल भी नहीं है, कंसेंट उसकी सहमति बिल्कुल भी नहीं है जाने की, एंड चॉप वुड और ना ही लकड़ी काटने का उसका कोई मन है, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। तो बच्चों एक क्वेश्चन भी आता है, तो एक क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, इसलिए नहीं कि वो हंग्री था या उसे वर्क चाहिए था, ना वो भूखा था ना उसे काम चाहिए था, बल्कि वो गर्व से उसके पीछे गया, शेम से गया, क्योंकि वो अपने ही वर्ड्स के अंदर ट्रैप हो गया था, कोट हो गया था, पकड़ा गया था। अहंकार से और शर्म से वो गया था बच्चों। यहाँ पर प्राइड का मतलब गर्व नहीं है, यहाँ पर प्राइड का मतलब है अहंकार और शेम मीन्स शर्म। इट वॉज ऑब्वियस, इट वॉज क्लियर टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोदका। वोदका बच्चों रशियन शराब का नाम होता है वोदका, तो उसने वोदका पी रखी थी और जिसकी वजह से वो अंडरमाइंड कमजोर हो गया था, वीकेंड हो गया था, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और वो अनहेल्दी भी था, उसका हेल्थ अच्छी नहीं थी उस समय। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल, टॉयल होता है हार्ड वर्क, और उसका बिल्कुल भी स्लाइट भी मन नहीं था हार्ड वर्क करने का, कोई भी मुश्किल काम करने का विलिंगनेस उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। सरगी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, अब सरगी भागा भागा डाइनिंग रूम के अंदर गया। डाइनिंग रूम बच्चों जहाँ पर डिनर किया जाता है, डाइन से बनता है डिनर और उसी से बना है वह डाइनिंग, जहाँ खाना खाने की टेबल बिछी होती है, जहाँ बैठकर लोग खाना खाते हैं, तो वहाँ गया सरगी भागा भागा। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, क्योंकि उसकी विंडो से देख सकते हैं वुड शेड को और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है सब कुछ दिखाई देने वाला था, तो वो देखने गया था आखिर लश्कोफ कर क्या रहा है। स्टैंडिंग एट द विंडो सरगी सॉ द कुक एंड द बैगर come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to shed। अब बच्चों हुआ क्या है, वहां पर विंडो के पास खड़ा देख रहा है सरगी कि वो कुक ओल्गा और बैकर वहां पर आए हैं यार्ड के अंदर, बगीचे के अंदर, बैक डोर से, पिछले दरवाजे से, और वो अपना रास्ता बना रहे हैं। वहां पर स्नोफॉल हुआ है, बहुत सारा बर्फ गिरी हुई है, बर्फ भी डर्टी है, साफ सुथरी नहीं है। वहां शेड की ओर जा रहे हैं वो बर्फ में से होते हुए। ओल्गा ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड मीन्स स्टेयर्ड, घूर घूर के देख रही थी। व्रैथफुली मीन्स एंग्रीली, गुस्से में, घृणा से, अपने कंपेनियन को, अपने साथी को, कौन साथी, बैगर लश्कोफ, शॉर्ड हिम असाइड, और उसे पुश कर रही थी बार बार, विद हर एल्बो, अपने एल्बो से। अनलॉक द शेड, उसने शेड का दरवाजा खोला, एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से में जोर से उसे दे मारा। तो देखिए बच्चों ये तीन कैरेक्टर्स आपको तीनों दिखा दिए गए हैं पिक्चर के अंदर। Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his waist। और फिर सरगी ने क्या देखा, द pseudo teacher, pseudo means नकली, आर्टिफिशियल, अनरियल, फेक। नकली टीचर कौन, वो बैगर, बैठ गया है एक लॉग के ऊपर। लॉग होता है बच्चों लार्ज पीस ऑफ वुड, तने से के ऊपर पेड़ के बैठ गया और वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसके लाल लाल चीक्स रेस्ट कर रहे थे उसकी फीस्ट के ऊपर, मुट्ठी के ऊपर, यानी कि उसने अपनी मुट्ठी के ऊपर अपने गाल रख दिए थे और आराम से बैठा था एक लॉग के ऊपर। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, अब उस औरत ने यानी कि ओल्गा ने, फ्लंग डाउन मीन्स फेंकी, एक एक्स कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास। स्पैट एंग्रीली, गुस्से से उसने थूका, स्पैट मीन्स थूकना। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम, और सरगी देख रहा था जिस तरह से ओल्गा मुंह हिला रही थी वो लग रहा था कि उसे स्कोल्ड कर रही है, धमका रही है। द बैगर इरिज्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड, अब बैगर ने इरिज्यूटली, बच्चों दूसरी बार वर्ड यूज हुआ है इसी चैप्टर के अंदर, विदाउट हार्ट, बिना मन के, उठाया। बिलेट होता है बच्चों अ थिक पीस ऑफ वुड, एक अच्छा सा टुकड़ा उठा लिया वुड का जो उसके पास रखा हुआ था। द बिटवीन हिज फीट, उसने अपने पैरों के अंदर उसको रख लिया। एंड टैप्ड इट फीबली, और उस पर वो एक्स देकर मारी, बड़ी फीबली, वीकली, एक्स के साथ। द बिलेट
वेवर्ड एंड फेल डाउन, अस्थिर हो गया बच्चों वो बिलेट, हिला थोड़ा सा वो टुकड़ा और वो गिर गया. द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली. अब दोबारा बैगर ने बच्चों उसको उठाया, अपने हाथों को, फ्रीजिंग हैंड्स, ठंड थी बहुत ज़्यादा, उसने अपने हाथों पर अपनी फूंक मारी, गर्म किया उन्हें, टैप किया और फिर एक्स से बहुत ध्यान से दे मारा, ताकि अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, ताकि उसके जूतों पर वो एक्स ना लग जाए और उसकी फिंगर वगैरह ना कट जाए. ध्यान से उसने देके मारा. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और फिर से वो जो लकड़ी थी दोबारा से हिलकर गिर गई ग्राउंड पे, पर वो बिल्कुल भी नहीं उस एक्स से उस वुड को चॉप कर पाया. सर्गीज एंगर हैड वेनिश्ड, अब सर्गी का जो गुस्सा था ना वो वेनिश हो चुका था, गायब हो चुका था, डिसअपियर हो चुका था. एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर इन द कोल्ड. और अब वो बेचारा सॉरी भी फील कर रहा था, शर्मिंदा भी था कि उसने एक स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए, ड्रंकन, शराबी को और शायद सिक मैन को भी, बीमार आदमी को भी, एक मीनियल लेबर वाले काम पर, एक नौकरी वाले काम पर इस ठंड के अंदर लगा दिया. एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड. अब बच्चों 1 घंटे बाद ओल्गा वापस आई और उसने सर्गी को कहा कि सारी की सारी वुड चॉप कर दी गई है, काट दी गई है. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल. बच्चों रूबल करेंसी है फिर से रशिया की, हाफ अ रूबल इसे दे दो, सर्गी ने कहा ओल्गा को. एंड इफ ही वांट्स टू कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. और अगर वो आएगा वुड काटने के लिए, अगर आना चाहता है तो हर महीने की पहली तारीख को आ जाए, हमारे पास हमेशा उसके लिए काम रहेगा. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीरियंस एंड अगेन अर्न हाफ रूबल. तो बच्चों अगले महीने की पहली तारीख को वो वेफ, वेफ कौन होता है? बेघर, होमलेस पर्सन को कहते हैं वेफ, आया उस घर में दोबारा सर्गी के घर में और फिर से कमा के ले गया हाफ रूबल. ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, वो अपने पैरों पर भी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था फिर भी. फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम. उस दिन के बाद तो वो काफ़ी बार उनके बगीचे में आ जाता और हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम मिल ही जाता था और वो कुछ ना कुछ कमाई करके वहाँ से चला जाता. ये देखिए बच्चों हाफ रूबल. अब आप इस सिक्के पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी जो चिन्ह है ये चॉपिंग वुड का ही बना रखा है. देखिए एक व्यक्ति है जो वुड को चॉप कर रहा है. नाउ ही वुड शोवल स्नो, शोवल मीन्स फावड़े से हटाता था स्नो को, जो स्नो रास्ते में बिगड़ जाती थी उसको हटा देता था. नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, वुड शेड को ठीक ठीक जगह पे सारी चीज़ों को रख देता था. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, अब वहाँ पर ठंड थी तो वहाँ पर रग्स जो मैट्स हैं उनका यूज़ होता, मैट्रेसेस क्विल्ट्स का, रजाइयों का और इन सब का यूज़ होता था, उनको झाड़ देता. एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, कभी उसे 20 कभी 40 तक कॉपेक्स मिल जाते थे. एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो सर्गी ने अपने पुराने ट्राउजर्स भी उसे दे दिए. व्हेन सर्गी मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन पैकिंग एंड हाउलिंग ऑफ फर्नीचर. जब सर्गी ने घर को बदला तब उसने फिर से उसे हायर किया ताकि वो पैकिंग करा सके और हाउलिंग, सामान ढोने का काम कर सके, फर्नीचर को ढोने का काम कर सके. दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, वेफ मैंने बता दिया था बच्चों होमलेस पर्सन, बेघर आदमी. सोबर था, सीरियस था, ग्लूमी था, सैड था और साइलेंट था, चुप था. उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव दिख रहा था सर्गी को. ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी. बच्चों वो चुपचाप बिना किसी फर्नीचर को हाथ लगाए गाड़ियों के पीछे चल रहा था, उसका सर झुका हुआ था और वो दिखावा भी नहीं कर रहा था कि वो बिजी है. ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड आइडलनेस, वो बल काँप रहा था ठंड के मारे और लेजीनेस के कारण. हिज फीबलनेस, बहुत वीक था बच्चों वो. एंड हिज टैटर्ड, टैटर्ड मीन्स फटे पुराने कपड़े. एंड फैंसी ओवरकोट, वही ओवरकोट भूरे रंग वाला जो उसने शुरू में पहना हुआ था, उसने वो सब पहना हुआ था, फटा पुराना था, रैग्स में था. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्गी सेंट फॉर हिम, जैसे ही बच्चों ये मूविंग खत्म हो गई, घर को बदल लिया गया, सर्गी ने उसे बुला भेजा. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शब्दों का प्रभाव तुम पर पड़ रहा है. हैंडिंग हिम अ रूबल, ये कहते हुए उसने 1 रूबल उसके हाथों में थमा दिया. हियर्स फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट इज योर नेम, मैं देख रहा हूँ कि तुम सीरियस हो और तुम्हें काम करने से भी कोई आपत्ति नहीं है. तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चों देखो अब आ रहा है पहली बार हमारे पास उस बैगर का नाम जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, लश्कॉफ. बैगर ने जवाब दिया. वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट. अरे लश्कॉफ ठीक है, मैं अब तुम्हें साफ सुथरा काम देने वाला हूँ, क्या तुम लिख सकते हो, लिखना आता है तुम्हें? आई कैन, हाँ मुझे आता है.
Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be giving some copying to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. तो बच्चों उसने एक लेटर दिया लिखा हुआ सर्गी ने कि ये मेरे दोस्त के पास ले जाना कल इस लेटर को और तुम्हें कॉपी करने का काम मिल जाएगा। अब बच्चों ध्यान करें, फोटोस्टेट की मशीन उस जमाने में नहीं थी, तो कॉपिंग करना, किसी पेज की यूं कॉपी निकालना भी एक काम हुआ करता था। आपको बहुत सारे नॉवेल्स के अंदर इस तरह का जिक्र मिलेगा अगर आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ेंगे या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे। तो कॉपी करने का काम, सेम टू सेम जो कॉपी करते हैं सेम टू सेम लिखने का काम उसे मिल जाएगा क्योंकि उसे लिखना आता है। वर्क हार्ड करना, शराब मत पीना और याद रखना मेरे शब्दों को। गुड बाय। Pleased at having put a man on right path, Sergey tapped Lashkov kindly on the shoulder. काफी खुश था बच्चों सर्गी कि उसने एक आदमी को सही रास्ते पर लगा दिया और ये सोचकर उसने लश्कोव के शोल्डर्स को टैप किया, थपथपाया, and even gave him his hand at parting, और फिर उसे विदा कर दिया। Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. लश्कोव ने बच्चों वो लेटर ले लिया और उस दिन के बाद वो यार्ड में काम करने के लिए कभी भी नहीं आया। 2 years went by. 2 साल बीत गए इन बातों को। Then one evening, as Sergey was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. 2 साल बीत गए बच्चों। एक शाम की बात है, सर्गी एक थिएटर में गया था जहां पर नाटक वगैरह देखने वो गया था। वहां पर टिकट विंडो पर खड़ा था टिकट लेने के लिए, अपनी सीट के वो पैसे दे रहा था। तभी उसने देखा उसके बिसाइड मीन्स नियर, पास में ही एक छोटा सा आदमी खड़ा है। उसने बढ़िया सा कॉलर वाला कर्ली फर का कोट पहन रखा है, मैं दिखाऊंगी आपको कैसा होता है, और एक सील मछली की बने हुए, चमड़े की बनी हुई कैप पहन रखी है जो बड़ी महंगी आती है। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat. बड़े पोलाइटली उस लिटिल आदमी ने पूछा टिकट सेलर से अपनी सीट के बारे में गैलरी के अंदर, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और कॉपर तांबे के सिक्कों में उसको पे कर दिया, पैसे उसको दे दिए। देखिए बच्चों ये होता है कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर और ये है बच्चों सील स्किन कैप। लश्कोव, इज दैट यू? क्राइड सर्गी। लश्कोव, क्या है तुम हो? सर्गी चिल्लाया। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, उसने ध्यान से देख लिया था कि ये तो लश्कोव ही है जो उसके लिए वुड चॉप किया करता। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? कैसे हो तुम? क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब नोटरी, एक वैद्य अधिकारी बन गया हूँ। देखो बच्चों नोटरी पब्लिक का काम यही होता है, स्टैंप वगैरह लगाने का, और मुझे 35 रूबल एक महीने के मिलते हैं। तो वो काफ़ी अच्छी जॉब पे अब लग गया है लश्कोव। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है। थैंक्स गॉड, आई एम डिलाइटेड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, बहुत खुश हूँ लश्कोव। यू सी, यू आर माई गॉड सन, देखो तुम मेरे धर्म पुत्र हो। इन अ सेंस आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें सही रास्ते पर डाला। यू नो, जानते हो ना तुम। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू? क्या तुम्हें ध्यान है तुम्हें मैंने तुम्हें कितना स्कोल्ड किया था, धमकाया था, याद है तुम्हें? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन तो तुम मेरे पैरों में गिरने वाले थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, थैंक यू ओल्ड मैन, तुमने मेरे शब्दों को नहीं भूला, ऐसा कहा सर्गी ने। थैंक यू टू, बच्चों लश्कोव कहता है, इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। थैंक यू टू, सर्गी को उसने थैंक यू बोला कि आपकी वजह से ही मैं आज तक या तो अपने आप को टीचर ही कहता रहता या स्टूडेंट ही कहता रहता, लेकिन आपकी वजह से, आपके प्रोटेक्शन में आके, संरक्षण में आके मैं इस पिट से, इस खाई से, भीख मांगने वाली खाई से बाहर निकल सका हूँ। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, और सर्गी ने कहा मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड, आपके दयालु शब्दों और दयालु जो काम आपने मेरे प्रति किया उसके लिए थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, और आपकी कुक के लिए भी मेरा थैंक यू। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, भगवान उस अच्छी नेक औरत की हमेशा मदद करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू माई डाइंग डे, आपने उस दिन मुझे बहुत ठीक किया और मैं आपका आभारी रहूँगा मेरे मरने तक। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं सच में बताऊँ, ट्रूली स्पीकिंग करूँ, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव मी, लेकिन जिसने मुझे बचाया वो आप नहीं थे, आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया। तो देखो बच्चों, सर्गी खुश हो रहा था कि सर्गी ने उसे बचाया, लेकिन असल में ओल्गा की वजह से वो इन सब चीज़ों से बाहर आया है। कैसे? हाउ इज दैट? आपके मन में भी यही प्रश्न है, सर्गी ने भी यही पूछा कि ऐसा कैसे।
When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. जब मैं आपके घर में वुड को चॉप करने के लिए आता वो हमेशा शुरू करती, Oh you sot, you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh you unhappy one. And so she would carry on, in that strain. जैसे मैं आपके घर पे महीने की पहली तारीख पर वो लकड़ियाँ काटने के लिए आता, वो बोलना शुरू करती, ओ यू सॉट मीन्स हैबिचुअल ड्रंकर्ड, ओ यू शराबी, अरे तुम दयनीय प्राणी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस संसार में, बस र्यून होगा, तुम तबाह हो जाओगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और फिर वो बैठ जाती मेरे सामने। वो बहुत उदास दिखती, वो मेरे चेहरे को देखती, रोने लगती। ओ यू अनलकी मैन, ओ तुम दुर्भाग्यशाली आदमी, तुम्हारा इस विश्व में तुम्हें कोई प्लेजर नहीं मिल सकती, कोई खुशी नहीं मिल सकती, और आने वाले विश्व में भी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। तुम शराबी हो, तुम हेल के अंदर जलोगे, नरक के अंदर जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, ओ तुम नाखुश रहने वाले प्राणी। और फिर वो इसी तरह से, इसी स्ट्रेन में, इसी स्वर में बोलती रहती, इसी स्टाइल में मुझे कोसती रहती। I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. मैं आपको बता नहीं सकता मेरी वजह से उसने कितने सोरो सहे, मिजरी सही, दुख सहे, और कितने आंसू उसने मेरी वजह से गिराए। But the chief thing was, she used to chop the wood for me. लेकिन सबसे मेन बात वो थी जो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। मैंने आपके घर में बिल्कुल भी लकड़ी नहीं काटी। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। मैंने आपके घर में आपके लिए एक सिंगल लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं काटा सर, सब कुछ ओल्गा किया करती। शी डिड इट ऑल। व्हाई दिस सेव मी, वही किया करते सब कुछ, और इसकी वजह से मैं बच गया। वाई आई चेंज्ड, इसी वजह से मैं बदल गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइड ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, उसकी वजह से मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं बिल्कुल बदल गया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे अंदर कितना बदलाव हुआ, केवल और केवल ओल्गा की वजह से। आई ओनली नो दैट owing to her words and noble deeds a change took place in my heart। मैं केवल यही कह सकता हूँ, मेरे बदलाव के अंदर जो रीज़न है, बिकॉज ऑफ ओल्गाज गुड नेचर, अच्छा उसका स्वभाव, उसके वर्ड्स और उसके नोबल डीड्स जो उसने अच्छे काम मेरे लिए करे, उसकी वजह से मेरे अंदर एक चेंज आया, मेरे दिल में एक बदलाव आया। शी सेट मी राइट एंड आई नेवर फॉरगेट इट। उसने मुझे सही रास्ते पर डाला और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। हावेवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ। अच्छा है सर, अब तो टाइम हो गया जाने का। देयर गोज द बेल, घंटी बज चुकी है, नाटक शुरू होने वाला है। लश्कोव बोर्ड, लश्कोव झुका एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी में चला गया नाटक देखने के लिए। और इस तरह से हमारी प्यारी सी स्टोरी भी खत्म होती है। तो देखिए बच्चों, सर की नहीं, ओल्गा की वजह से बैगर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, उसकी ज़िंदगी सुधर गई और वो अब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। तो चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। Question 1. Has Lashkov become a beggar by circumstance or by choice? Lashkov was a middle-aged man and belonged to the Russian choir. He was not a born beggar. He was sacked from the choir because of his drinking habits. He became a beggar by choice as he did not like to work hard at that stage. Question number 2. What reasons does he give to Sergei for his telling lies? Answer. Lashkov told the truth and accepted that he was a liar. Formerly, he used to be a singer. He told lies to seek the favor of others. If he had spoken the truth, none would have helped him. So he decided to tell lies. Question number 3. Is Lashkov a willing worker? Why then does he agree to chop wood for Sergei? Answer. No, he was not a willing worker. He was too weak to work. He had lost his strength and stamina due to his habit of drinking, and secondly, he was a middle-aged man. He agreed to chop wood because of pride and shame, and he had been trapped by his own words. So, he had no other way but to accept Sergei's offer. Question number 4. Sergei says, I am happy that my words have taken effect. Why does he say so? Is he right in saying so? Answer. Sergei looked satisfied with the performance of the beggar and felt happy. When Lashkov's job of packing and hauling of the furniture was over, he praised him while handing him a ruble. But he was not right in saying so because Lashkov had not developed the habit of working hard. He was still an idle fellow. Question number 5. Lashkov is earning 35 rubles a month. How is he obliged to Sergei for this?
Answer. Sergei played very important role in improving the condition of the beggar. It was because of Sergei that Lashkov could earn 35 rubles a month. He offered him the job to chop wood at his home. Later on, he sent him to one of his friends to do the job of copying. Lashkov was highly obliged to Sergei because now he was in notary because of him. Question number 6. During their conversation, Lashkov reveals that Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lashkov? Olga was a social and sympathetic lady. She loved humanity. She realized that condition of Lashkov and tried her best to improve the same. She did the work of his part and she wanted to change him. She kept criticizing him in order to improve him. He realized her feelings towards him and a change took place in his heart. So, Olga was responsible for the positive change in him. And with this students, we have completed The Beggar by Anton Chekhov. आई गेस आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी कहानी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ. सी यू. टेक केयर.